सो गाइस, जैसा कि आपने वोटिंग पोल में मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के पॉसिबल टाइमलाइन और फैन थियरी को लेके वोट किया था, तो फाइनली हम उस पे एक वीडियो लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, थामा बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू स्त्री, भेड़िया और मुंजा। एमएचसीयू की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म थी थामा, क्योंकि इस फिल्म में काफी सारे ईस्टर एग्स हैं। इसने फ्यूचर फिल्म्स और पास्ट के फिल्म्स को इतना ब्रिलियंटली कनेक्ट करा है कि आपका माथा घूम जाएगा, और इतने सारे हिंट्स हैं कि आपको दोबारा थामा देखना न पड़ जाए, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। थामा फिल्म के सेकंड हाफ में जब आलोक तारका से पूछता है कि हम बेताल लोग खून क्यों पीते हैं, तारका बैक स्टोरी बताती है कि हमें लोगों को मारने के लिए नहीं बल्कि बचाने के लिए बनाया गया है। महाअसुर रक्तबीज को भगवान शिव से एक वरदान मिला था कि जब भी कोई उसे मारेगा तो उसकी खून की हर एक बूंद में से एक नए रक्तबीज का निर्माण होगा। असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ था। रक्तबीज ने सभी देवताओं को हरा दिया। तब देवताओं ने देवी की मदद मांगी। देवी माँ का रक्तबीज के साथ घमासान युद्ध हुआ, मगर देवी के हर बार से रक्तबीज का जो रक्त धरती पर गिरता उससे एक नए रक्तबीज का निर्माण होता था। उन रक्तबीजों को मार के उनका रक्त पीने के लिए देवी ने बेताल का निर्माण किया। बेताल जो अंधकार से पैदा हुए हैं, जो रक्त पीते हैं और कभी नहीं मरते हैं, और हमारा जन्म हुआ था इस पृथ्वी को बचाने के लिए, और हमारे सारे नियम कानून इसलिए बनाए गए हैं, और तुम्हें भी अब पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। इस फिल्म में हमें उतना ही बताया गया है इस बैक स्टोरी के बारे में जितना उन्हें बताना था। एक्चुअल में यह स्टोरी आगे की 2 फिल्मों को कवर करती है। मैं आपको इसकी एक्चुअल स्टोरी सुनाता हूँ। महाअसुर शुंभ के नेतृत्व में असुरों और देवताओं का युद्ध हुआ था, और असुरों ने देवताओं को हरा दिया। तब जाके देवताओं ने आदिशक्ति यानी कि पार्वती देवी की मदद मांगी। पार्वती जी ने दुर्गा माता के रूप में इस युद्ध में प्रवेश करती हैं। असुरों की सेना में महाअसुर रक्तबीज भी था। इनके 2 सेनापति चंडमुंड भी थे। महाअसुर रक्तबीज के साथ दुर्गा माता का युद्ध हो रहा था। दुर्गा माँ जितनी बार रक्तबीज के ऊपर प्रहार करते, रक्तबीज के हर रक्त से एक नए रक्तबीज का निर्माण होते जा रहा था। ऊपर से इन असुरों के 2 सेनापति चंडमुंड भी भारी सेना के साथ दुर्गा माता पे आक्रमण करते हैं। तब जाके दुर्गा माता काली माता को आवाहन देती है। काली माता जितने बार रक्तबीज को मारती, रक्तबीज के खून के रक्त को जमीन पे गिरने से पहले ही पी जाती थी, और इस तरह उन्होंने रक्तबीज का वध किया। बेसिकली फिल्म में हमें ये दिखा दिया गया कि काली माँ ने रक्तबीज का रक्त पीने के लिए बेताल का निर्माण किया, और इस तरह से हमें बेतालों की स्टोरी थामा मिली। उसके बाद काली माता ने दोनों असुर चंडमुंड को भी मार देती हैं। तब से उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में हमें शक्तिशालिनी में दुर्गा माता के किरदार में अनित पड्डा दिख सकती हैं, जिन्हें शक्तिशालिनी नाम से बुलाया जाएगा। अनाउंसमेंट वीडियो में भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। द प्रोटेक्टर, द डिस्ट्रॉयर, द मदर ऑफ ऑल, शक्तिशालिनी। और ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। शक्ति का मतलब होता है माता की दिव्य शक्ति। शालिनी का मतलब होता है जिसमें शालीनता हो, संयम हो, और शक्तिशालिनी का मतलब हुआ जो अपनी शक्ति को आवश्यकता के अनुसार नियंत्रित कर सके। देवी पार्वती, दुर्गा माँ, काली माँ, लक्ष्मी और सरस्वती, ये सभी शक्तिशालिनी है। और इस यूनिवर्स में हमें बेसिकली माँ दुर्गा और काली माता की स्टोरी दिखाई जाएगी, जहाँ पे असुरों के बीच में युद्ध को दिखाया जाएगा, रक्त बीज की स्टोरी दिखाई जाएगी, फिर जाके बेतालों की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाएगी। चामुंडा में आलिया भट्ट नजर आएंगी, यानी कि आलिया भट्ट एज काली माता, जिन्हें हम माँ चामुंडा के नाम से जानते हैं, उनके किरदार को निभाएंगी। इस फिल्म की शूटिंग 2026 में स्टार्ट होगी, जिसे 2027 में रिलीज किया जाएगा। इनडायरेक्टली थामा, शक्तिशालिनी और चामुंडा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक ही स्टोरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वहीं जब यूनिवर्स बिल्डअप की बात आती है तो एमएचसीयू से बेटर इसे कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाता है। इन्होंने इसमें मास्टर कर रखा है। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। जना जब अपने भाई भास्कर का प्रॉब्लम पादरी एल्विस करीम प्रभाकर के पास लेकर जाता है और भेड़िया के बारे में बताता है, तब एल्विस करीम प्रभाकर ये कहता है कि भेड़िया की तो हमें बहुत जरूरत है। और ये सीन इस बात का हिंट देता है कि या तो इसे फ्यूचर में होने वाले बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में मालूम है, या फिर महामुंजा में मुंजा से लड़ने के लिए, रक्षा करने के लिए इन्हें भेड़िया की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिट्टू के बस की तो बात नहीं है ये। और सीक्वल में तो मुंजा बहुत शक्तिशाली होने वाला है। वहीं आलोक और भास्कर का फाइट सीक्वेंस हमें भेड़िया और बेतालों की कट्टर दुश्मनी के बारे में बताता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। दोनों में से जो भी जिसका खून पिएगा वो पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। भेड़िया बेताल का खून पी के पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। नोरा फतेही एज बेताल इस यूनिवर्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, जिसके बारे में तो हमें स्त्री में ही पता चल गया था, लेकिन उनके कैरेक्टर के बारे में हमें थामा में मालूम पड़ा है। एक सेकंड, पर ये चंदेरी में क्या कर रही थी, और पीके यादव इसे चंदेरी की रानी क्यों कह रहा था?
वहीं चंदेरी के राजकुमार तो अपने राजकुमार राव यानी कि विक्की है। काफी सारे राज अभी भी मिस्ट्री में ही छोड़ के गया है ये फिल्म। जना तो इस यूनिवर्स को कनेक्ट करते ही जा रहा है, लेकिन नोरा फतेही का कनेक्शन काफी ग्राउंडेड और शॉकिंग होने वाला है। वहीं नोरा फतेही का जब डांस नंबर आता है तब यहाँ पे सब यक्षासन के पोस्टर लगे हुए हैं। इनडायरेक्टली है ये लोग यक्षासन के साइड में है या फिर वो उनका पूर्वज है, इसलिए पोस्टर लगा के रखे हैं। लेकिन जब नोरा फतेही जिस स्टेज पे डांस करती है वो फ्लोर पे शक्तिशालिनी का लोगो लगा हुआ है। अब इन बेतालों की शक्तिशालिनी से क्या दुश्मनी है ये तो हमें शक्तिशालिनी में ही पता चलेगा, और उल्टा ये सीन हमें देवी के श्राप की तरफ भी इशारा करता है। फिल्म के एंड में आलोक और यक्षासन के बीच लड़ाई होती है। यक्षासन बुरी तरह आलोक को मार देता है। इसी बीच देवी माँ अपने श्राप तोड़ के अपना अगला थामा आलोक को चुनती है और अपना दिल आलोक को दे देती है। इसी के साथ आलोक पहला बेताल बन जाता है जिसके सीने में दिल भी रहता है। लेकिन इन्हें श्राप कौन सा मिला था और क्यों, ये सब शायद हमें चामुंडा और शक्तिशालिनी में ही मालूम पड़ेगा। इस फिल्म के एंड क्रेडिट सीन में ही सरकटा आता है और बंदी किए हुए यक्षासन को अपने साथ लेके चला जाता है। वैसे सरकटा तो मर चुका था, फिर ये कौन था? ये कोई और नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के थैनोस और सरकटा के वंशज अक्षय कुमार हैं, जो फिलहाल महायुद्ध के लिए अपनी टीम खड़ी कर रहे हैं। आगे हमें पता चलता है कि यक्षासन खतरनाक है और वो आज के युग का रक्तबीज है। वो लोगों का खून पी के अपनी सेना बनाएगा और इंसानों का खून पीने के बाद यक्षासन पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है और आलोक उसे हरा नहीं पाएगा। उसको हराने के लिए आलोक को भी बहुत पावरफुल बनना पड़ेगा और वो तभी पॉसिबल होगा जब वो भेड़िया का खून पिएगा, तब जाके वो पहले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल बन पाएगा। दूसरी तरफ भेड़िया बेतालों की दुनिया में आ चुका है अपना शिकार करने। ये मत सोचना कि वो इस यूनिवर्स में कैसे आया है, भले ही इनके वर्ल्ड में एंट्री के लिए फिंगरप्रिंट लगता हो, लेकिन अपना भेड़िया तो जंगल का ही प्रोटेक्टर है, उसे कोई कैसे रोक सकता है। और इसी ने हमें फ्यूचर में आने वाली फिल्म थामा वर्सेस भेड़िया के लिए एक्साइटेड करके जाता है। वहीं भेड़िया 2 हमें शक्तिशालिनी और चामुंडा के बाद ही देखने को मिलेगा। बेसिकली हमें 2027 के एंड में तो 2028 के फर्स्ट हाफ में भेड़िया 2 देखने को मिल जाएगा। वहीं 2028 के सेकंड हाफ में ही हमें छोटी स्त्री के ऊपर एक एनिमेटेड फिल्म देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद हमें स्त्री 3, महामुंजा और महायुद्ध देखने को मिलेगा। यानी कि ओवरऑल हमें महायुद्ध के दोनों पार्ट्स 2030 तक देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप कौन सी फिल्म के लिए एक्साइटेड हो। मैं तो भाई थामा वर्सेस भेड़िया के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप बताओ कमेंट करके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।